चुनाव आयोग जो SIR करवा रहा है वो ठीक नहीं है, ये वोटों की डकैती है। 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। 2024 में जैसे चुनावी परिणाम आए थे ऐसे ही 2027 के चुनावी परिणाम आएंगे। जिसने आपको हरवाया आप उसको नहीं हटा सकते, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। एक साल पहले जो बांग्लादेश में हुआ था वो आप यहां पर करने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को हरवाया, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वो लगातार ये कह रहे हैं 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ने एनडीए को हराया था, ऐसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, बीजेपी को हराएगा, इसीलिए पीडीए की सरकार बनेगी। इनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। 2024 में जैसे चुनावी परिणाम आए थे ऐसे ही 2027 के चुनावी परिणाम आएंगे। योगी आदित्यनाथ वो ये कहते हैं क्योंकि हमारे साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जिसके साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है, इसलिए हम फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से पूरे देश का जो माहौल है और विपक्ष के नेता, वो चाहे अखिलेश यादव जी हों या फिर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हों, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी हों, और चाहे वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग जो SIR करवा रहा है वो ठीक नहीं है, ये वोटबंदी है। और अखिलेश यादव जी तो अब ये कह रहे हैं ये वोटों की डकैती है। एक तरफ अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी 2027 में, क्योंकि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, उनका जो डबल इंजन है वो आपस में टकराता रहता है। एक लड़ाई वो प्रधान बनाम मुख्य की है, एक लड़ाई वो मुख्य बनाम उप की है, और एक लड़ाई उप बनाम उप की है। यानी दोनों उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। ऐसा कई बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, इसीलिए वो दावा करते हैं पीडीए की सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूं शब्दों पर गौर करिएगा। लेकिन यहां अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या ट्वीट करते हैं, मैं आपको यह पढ़ के बता रहा हूं। उनका कहना है भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे। जनता समझे, भाजपा कुछ लोगों की मिलीभगत से कभी अपने समर्थक फर्जी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है, भाजपा सत्ता सजातीय अधिकारियों की साठगांठ से कभी अपने विरोधी मतदाताओं का नाम कटा देती है, भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है, भाजपा बंदूक तानकर कभी मत डालने से रुकवाती है, भाजपा अपने समर्थकों से कई कई वोट डलवाती है, भाजपा अपने समर्थकों के नकली आईडी बनवाकर अपने लिए फर्जी मतदान करवाती है, भाजपा फोर्स लगाकर कभी ईवीएम बदलवा देती है, भाजपा कभी सीसीटीवी के सामने अपने विरुद्ध डाले गए मतों को खारिज भी करवाती है, भाजपा डीएम से कभी जीत का सर्टिफिकेट भी बदलवाती है। मतदाता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। पूरी बात आप समझ गए? ये कह रहे हैं आज का मतदाता ये कह रहा है हमें बीजेपी नहीं चाहिए। जब मतदाता आपके साथ हैं, आपको इतनी उम्मीदें हैं, तो फिर ये डर किस बात का है? इसके साथ में दर्शकों, ये रामपुर विधानसभा में वोटों की डकैती बता रहे हैं अखिलेश यादव जी।
वो कह रहे हैं कि यहां पर देखिए आप 2012, 2017, 2022 और 2022 का जो उपचुनाव हुआ था ये रामपुर का, यहां उन्होंने जो वोट शेयर है वो प्रदर्शित करते हुए ये आंकड़े दिए हैं। बताया है कि 2022 में यहां 60% वोट मिले थे किसको? समाजवादी पार्टी को, और 35% वोट मिले थे किसको? बीजेपी को। लेकिन जब वहां उपचुनाव हुआ 36% वोट मिले समाजवादी पार्टी को, 62% वोट मिले किसको? मिले बीजेपी को। बीजेपी वहां जीत गई। और कुंदरकी विधानसभा सीट का वो जिक्र कर रहे हैं। देखिए यहां वो ये बता रहे हैं कि 2022 के चुनाव में यहां 46% वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को, 30% वोट मिले थे बीजेपी को, लेकिन उपचुनाव में 12% वोट मिले समाजवादी पार्टी को, 77% वोट मिले बीजेपी को। कुंदरकी विधानसभा की ये बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी योगी आदित्यनाथ ने 3-4 दिन पहले ये कहा था कि कुंदरकी विधानसभा में रहने वाले लोगों ने ये बता दिया है कि पिछले की सरकारें जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती थी अब ये नहीं होने वाला है। और उपचुनाव की जब बात होती है दर्शकों, क्योंकि उपचुनाव से कोई सरकार गिरती नहीं है, कोई सरकार बनती नहीं है। अमूमन यह माना जाता है कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है उसी को फायदा होता है। वो इसीलिए क्योंकि वहां के लोग ये चाहते हैं कि उस पार्टी का विधायक बने जिसकी सरकार हो, ताकि उनके काम हो, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये आंकड़े पेश कर रहे हैं, ठीक है। अब इन आंकड़ों पर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा है आशंका है कि बम बहादुर श्री राहुल गांधी और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव ने भारतीय लोकतंत्र और उसकी छवि को बदनाम करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय बयाना ले रखा है। देश विरोधी हथकंडा अपनाकर लोकतंत्र की वकालत करना उनको कतई शोभा नहीं देता। बेहद खास राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों लगातार ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं जिसे 1 साल पहले आपने एक पड़ोसी देश में देखा गया था। यानी 1 साल पहले जो बांग्लादेश में हुआ था वो आप यहां पर करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन ये आंकड़े दर्शकों जो अभी मैंने आपको बताया, अखिलेश यादव जी ने जो आंकड़े पेश किए थे, ये आंकड़े 2024 के लोकसभा चुनाव के हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, कितने सांसद जीते? 37। बीजेपी के कितने सांसद जीते? 33। कांग्रेस के 6, आरएलडी के 2, अपना ये जो भीम आर्मी चीफ हैं आजाद समाज पार्टी उनका 1 और अपना दल एस को 1 सीट मिली। यानी यहां अगर आप जोड़ेंगे, क्योंकि ये ना एनडीए के साथ थे ना इंडिया के साथ थे, इन्होंने अपना चुनाव अलग लड़ा था। अपना दल एस, राष्ट्रीय लोकदल, बीजेपी, यानी 2, 1, 3, 33, 3, 36 सीटें एनडीए को मिली। 37 और 6, 43 सीटें किसको मिली? इंडिया गठबंधन को मिली। कैसे मिली? यही लोकतंत्र था, यही चुनाव आयोग था। अखिलेश यादव जी खुद सांसद बने, उनकी पत्नी खुद सांसद बनी, उनके परिवार के सदस्य सांसद बने। कैसे बन गए? तब चुनाव आयोग कहां था? क्या हो रहा था? ये दर्शकों, ये क्या आम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं? आप जो बात कर रहे हैं और एक तरफ आप दावा कर रहे हैं हमारी सरकार बनेगी 27 में, जिस तरीके से हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराया, हमारे पीडीए ने हराया, उसी तरीके से पीडीए की सरकार फिर बनेगी, पीडीए फिर जीतेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे? बाकायदा समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी जो संसद में बोल रहे थे, इनकी बाइट को यहां पर चस्पा करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं। इनके हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को हरवाया। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको
कंप्लीट करिए। वो माननीय वीडियो सर, हमने प्लीज देखा कंप्लीट है करिए, प्लीज कि कंप्लीट कोई करिए। किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, चलिए, धन्यवाद माननीय और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब दर्शकों, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यहां कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी दल हो, कोई भी गठबंधन हो, हर किसी की फैन फॉलोइंग होती है। और आज के ज़माने में झूठ वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। लोग तुरंत आकर के बता देते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि इस वीडियो में आपने सुना होगा, अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे आपस में नमस्ते नहीं हो रही है, यानी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से नमस्कार नहीं कर रहे हैं, आदर सम्मान नहीं हो रहा है। अब यहां देखिए, ये रहा तुम लोगों के झूठ का जवाब। फेक न्यूज की दुकान इंडी अलायंस, ये सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत की थी, ये कांग्रेस की नेता है। अच्छा, तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया। वैसे बीजेपी की मीटिंग में इतना मातम मायूसी का माहौल क्यों? यहां भी समझिएगा, आज ये लोग जो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, इनका उस समय क्या कहना था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे? बीजेपी की मीटिंग में इतना मातम मायूसी का माहौल क्यों? क्योंकि उस समय इन्हें यह लग रहा था कि जो बीजेपी के साथ में जो घटक दल हैं, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, वो पलट जाएंगे, इनके साथ में आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार को जो चुनाव से पहले संयोजक बनना चाहते थे, मना कर दिया गया, उनको प्रधानमंत्री तक बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन वो अलग बात है, आज का जो मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं हम। दर्शकों, आप इस बात को जानिए। यहां पर ये वीडियो डाल करके तुरंत बताया गया ये एडिटेड वीडियो है जो आप चला रहे हैं, और असली वीडियो में सीएम योगी और पीएम मोदी ने एक दूसरे को नमस्ते किया है। तो कितना झूठ, लोगों को कितना भ्रमित करेंगे? ये सवाल आम लोगों को जहन में है। लोग ये जानना चाहते हैं आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये तो सबको पता है, ये वोट बैंक की राजनीति है। और अखिलेश यादव जी वो चाहते क्यों हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना रहें? आपको याद होगा, संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। कहा जाता है कि वो बीजेपी के चाणक्य हैं, वो जो चाहते हैं बीजेपी में वही होता है। उनसे पूछा अखिलेश यादव जी ने, योगी के बारे में बोलिए, योगी के बारे में बोलिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चिंता मत कीजिए, वो भी रिपीट होंगे। सुनिए क्या कहा था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। और दर्शकों, ये जो कुंदरकी विधानसभा के डेटा ये दे रहे हैं, कुंदरकी विधानसभा को लेकर के क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं सपा और कांग्रेस ने मुरादाबाद के अंदर जो विभाजनकारी राजनीति की थी, कुंदरकी के उपचुनाव में आपने उसका जवाब दे दिया। कुंदरकी का उपचुनाव, सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विभाजनकारी राजनीति मुरादाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, आपने कुंदरकी के उपचुनाव में उसका जवाब दे दिया। आपने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को माध्यम बना करके उसका जवाब दे दिया। और दर्शकों, कुंदरकी का नाम जब लिया जाता है तो संभल का नाम क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि कुंदरकी से विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और वो संभल से सांसद बन गए। उनके सांसद बनने के बाद में जो सीट खाली हुई थी वहां पर उपचुनाव हुआ, बीजेपी 1,45,000 वोटों से जीत गई। दुख दर्द इसी बात का है कि जो हमने अपना वोट बैंक तैयार किया था वो बीजेपी को वोट कैसे दे सकता है, इसलिए डकैती बताई जा रही है। और संभल को लेकर के क्या कहना है योगी आदित्यनाथ का? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में
इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ दर्शकों ये भी कहते हैं कि आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार ने तय किया है कि 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। हमारा ग्रंथ कहता है 68 तीर्थ थे, 68 तीर्थ थे यहाँ के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। यह भी कहना है योगी आदित्यनाथ का कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संभल कुंदर की संभल, ये दर्शकों जब भी बात होगी तो दोनों का जिक्र करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंदर की विधानसभा के नतीजे आए थे 23 नवंबर को। 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद संभल की जहां सर्वे हो रहा था कोर्ट के आदेश पर, वहां उस टीम पर, सर्वे करने वाली टीम पर पथराव कर दिया जाता है, फिर दंगे होते हैं। उसी के बाद से लेकर के अब तक संभल का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संभल के साथ में जिन लोगों ने पाप किया है उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन सवाल वही है, जो लोग कभी डकैती की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि जिस तरीके से हमने 2024 के लोकसभा चुनाव जीते थे ऐसे ही हम 27 के विधानसभा चुनाव जीतेंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। और वो लोग ये भी कहते हैं संसद में खड़े होकर के कि जिसने आपको हरवाया आप उसको नहीं हटा सकते। इसका मतलब क्या है कि नेताजी ये चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना रहें। क्यों ना रहें? सियासी जानकार ये बताते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जब तक चेहरा रहेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के, समाजवादी पार्टी के लिए कोई विकल्प नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव अलग था, वो प्रधानमंत्री का चुनाव था। वहां बहुतेरे मुद्दे गरमाए, संविधान, आरक्षण, खटाखट, हर महीने 8,000 रुपए, लेकिन वो बाढ़ का पानी था जो अब सूख चुका। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।